अस्सलामुअलैकुम। आप हमारा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल देख रहे हैं समर टिप्स। मैं हूं डॉक्टर समर अब्बास, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है हल्दी के बारे में। हल्दी एक एक बहुत ही कीमती अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल होने वाला जुज़्व है, क्योंकि हल्दी के अंदर होता है कुर्कुमन। एक जुज़्व का क्या नाम होता है? कुर्कुमन। और इसका बहुत ही असर अच्छा असर होता है जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए। एक अमेरिकन तहकीक के मुताबिक हल्दी में तकरीबन 400 बीमारियों का इलाज मौजूद है। कितना मौजूद है? 400 बीमारियों का इलाज मौजूद है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हल्दी कितना ही ज़रूरी है, क्योंकि हल्दी की दो इकसाम हमारे पाकिस्तान में मौजूद होती हैं। और उन दोनों यानी कि इकसाम की मैं पिक आगे लगा दूंगा, आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक होती है कच्ची हल्दी होती है, उसको आगे खुश करके फिर उससे ना हल्दी तैयार की जाती है। और एक अमेरिकन तहकीक के मुताबिक, और जो अमेरिका में इसका रेट चल रहा है तकरीबन 300 रुपए का एक कैप्सूल पड़ता है। और अगर आप हल्दी को तैयार करें जो ओरिजिनल होनी चाहिए तो तकरीबन 30,000 मन तक ओरिजिनल हल्दी मौजूद होती है बाजारों में। ये और इसमें ना चाक जो होता है वो उसका जो पाउडर होते हैं मिला देते हैं, और उसमें मुख्तलिफ किस्म के रंग मिला देते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं यार हमें हल्दी से रिजल्ट नहीं मिला। अगर हल्दी ओरिजिनल होनी चाहिए तो ये थोड़ी सी महंगी है, लेकिन इंशाल्लाह इसमें बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियों के राज छुपे हुए हैं। और सबसे पहले 400 बीमारियों का इलाज मौजूद है सिर्फ हल्दी में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके अफादियत की, ये सबसे पहले एंटीसेप्टिक भी है, एंटी बैक्टीरिया भी है, एंटी फंगस भी है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये सूजन के लिए बेहद यानी कि अच्छी चीज़ है। सूजन के लिए अगर हमें कोई चोट लगती है, हम गिर जाते हैं, हमारे उधर सूजन आ जाती है, तो हम कहते हैं कि नीम गर्म दूध के साथ हल्दी का एक चम्मच डाल के आप पिए, इंशाल्लाह ये ना राहत मिलेगी, दर्द को ख़त्म करती है। इसके अलावा दर्द के लिए बेहद ज़रूरी है, सूजन के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा जो हमारे जिस्म में ना फ्री रेडिकल्स बनते हैं, क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स, और वो जाके हमारे जिस्म में कैंसर का सबब बनते हैं। ये हल्दी उनके सेल्स को खत्म कर देती है, मार देती है उनके सेल्स को। कैंसर के फैलाव को रोकती है, पहले जिस इंसान को कैंसर हो चुकी है उधर जाके उनको फुल स्टॉप लगा देगी, उसे आगे बढ़ने नहीं देगी। इसके अलावा हमारे पाकिस्तान में एक बीमारी है, या पूरी दुनिया में, आर्थराइटिस के नाम से। और इस आर्थराइटिस बीमारी में जिस इंसान का पूरा जिस्म सूज जाता है, बाजू सूज जाते हैं, टांगे सूज जाती हैं, चेहरा सूज जाता है, और पूरा जिस्म सूजन की हालत में होता है। वो इंसान न चल सकता है, न फिर सकता है। और इस सूजन में उस इंसान को बेहद तकलीफ होती है, दर्द होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसका अभी तक आर्थराइटिस का इलाज भी दरियाफ्त नहीं हुआ। अगर वो हेल्दी को यानी कि अच्छी हल्दी को आप इस्तेमाल करता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उसकी सूजन ख़त्म हो जाएगी, उसको दर्द में राहत मिलेगी, उसकी सूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और आर्थराइटिस के लिए बेहद ज़रूरी है हल्दी का इस्तेमाल। और सबसे बड़ी बात, जो मर्दों में स्पर्म्स की यानी कि ग्रोथ होती है उसके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर किसी इंसान को उधर जाके इसमें टेस्टिस में सूजन वगैरह हो जाती है मर्दों में, उसके लिए बेहद ज़रूरी है। उसकी गर्भोत को बढ़ाती है स्पर्म्स की। और औरतों को जो ओवरी में अंडा बनता है जिससे आगे बच्चा पैदा होना होता है, अगर ओवरी में सूजन हो जाती है, बहुत सारी औरतों को हो जाती है, वो मुख्तलिफ किस्म के अद्वियात इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वो हल्दी के इस्तेमाल से वो सूजन ख़त्म हो जाएगी और अंडा अपने वक्त पर बनेगा और फर्टिलाइज आगे होगा। औलाद अफराद के लिए बेहद ज़रूरी है हल्दी का इस्तेमाल। और सबसे बड़ी बात, कोलेस्ट्रोल के लिए बेहद ज़रूरी है। जो हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रोल होता है उसके लिए ज़रूरी है। ये बुरे कोलेस्ट्रोल को बढ़ने नहीं देती, और अच्छे कोलेस्ट्रोल जो कम हो चुका होता है उसको बढ़ाती है। शुगर के लिए बेहद ज़रूरी है। शुगर वाले मरीजों के लिए हल्दी बेहद ज़रूरी है। वो सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं या दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो दिल के अमराज होती हैं उसमें बेहद ज़रूरी है। कैसे चीज़ ज़रूरी है हल्दी? मैं दिल के अमराज में कैसे ज़रूरी है मैं ये बताता हूँ। जो दिल के सेल्स होती हैं उसको अच्छा करती है, उसमें जो फासिद मादे वगैरह होते हैं उनका इखराज करती है, हल्दी करती है। जो उधर सूजन हो जाती है उसके लिए बेहद ज़रूरी है। हार्ट अटैक से बचाती है। एक अमेरिकन तहकीक के मुताबिक उन्होंने तकरीबन 120 लोगों पर जिनका बाईपास होने वाला था, उन्होंने आधे 60 मरीज को उन्होंने ये दिया हल्दी इस्तेमाल करें, 60 को नहीं कराई। और जिन अफराद ने हल्दी मुतवातर 1 माह तक इस्तेमाल की थी उनका 65% जो ऑपरेशन था कामयाब हुआ। किस वजह से? वो सेहतमंद हो गए थे। उनमें चांसेस जो थे डेथ वाले वो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, 65%। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हल्दी कितनी ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ, जिगर के अफ़ाल के लिए बेहद ज़रूरी है।
जी जिगर का क्या काम होता है? जिगर का काम होता है हमारे जो जिस्म के खुलिये होते हैं, खून के, उससे फासिद मादों का इखराज करना। बाज़ औक़ात जब ये फासिद मादों का इखराज करता है जिगर, तो वो जो बैक्टीरिया जरासीम होते हैं, बुरे जरासीम, वो जिगर पर मतलब हमला कर देते हैं। ये हल्दी उनको आगे जाकर किल कर देती है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन इस्तेमाल करते हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे गुर्दे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, गुर्दों पर बुरा इफेक्ट पड़ता है, गुर्दे सूज जाते हैं। उसके लिए हल्दी बेहद ज़रूरी है। आप हल्दी का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मतलब है ना, ये जो सूजन वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसके अलावा जब इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, आपने ऐसा करना है कि कच्ची हल्दी लेनी है, उसका 1 इंच का टुकड़ा होना चाहिए, साथ अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, सौंफ 1 चम्मच, और जो होती है ना काली मिर्च 1 चुटकी। करना क्या है कि इसको 1 कप पानी में भर कर, 1 कप पानी का भर कर आप इसको गर्म करें। जैसे एक उबाल आ जाता है, आप खाने के बाद इस्तेमाल करें। ये खाली पेट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। खाने के फ़ौरन बाद जैसे आप कहवा वगैरह पीते हैं शौक से, इसी तरह इसका कहवा इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह मैंने जितनी भी बीमारियां बताई हैं आपको इस व्लॉग में, ये तमाम से आपको राहत देगी। और हल्दी बेहद ज़रूरी है इंसान के लिए। इसमें ख़ास तौर पर जो कुर्कुमन सेल्स होता है, और ये हमारे जिस्म में थोड़ा सा ना मतलब असर, यानी कि इसका जो होता है मतलब आराम से होता है, नहीं होता। इसको मतलब किसी भी घी वाली चीज़ के साथ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें दूध के साथ लेते हैं, उसमें फैट्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से हज़म हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करूँ ये इसके सालन वगैरह की, उसमें पहले से घी मौजूद होते हैं। जैतून के तेल के साथ, सरसों के तेल के साथ इस्तेमाल करें। ये हमारे जिस्म में जैसे ही मतलब निज़ाम इसका होगा कुर्कुमन सेल्स का, तो हमें अफादियत ही अफादियत मिलेगी। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।